आपको सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है कि गर्मियाँ? अभी तो अच्छी लगेंगी नवंबर तक, दिसंबर तो नवंबर में तो मैं गर्मी। ये देखिए पूरे घर में अंधेरा है और ये देखिए नज़ारा। मम्मी सुबह उठती हैं जल्दी 4 बजे, तो वो पर्दा खोल के जाती हैं पार्क। कितना सुंदर दिख रहा है मेरा मंदिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मेरी तरह इतना सुस्त तो नहीं होंगे। पता नहीं क्यों आज सुबह टाइम से ही उठी हूँ, वैसे तो 6 बजे ही, लेकिन पता नहीं कुछ आज अंदर से थोड़ा वैसा लग रहा है। मतलब थोड़ा जैसे नहीं, मतलब अंदर से तबीयत जैसे सही नहीं है, थोड़ा सुस्त हूँ कुछ ज़्यादा ही। और रात को ही मैंने प्रिपरेशन कर दिया था बेटू के सुबह टिफ़िन के लिए। थोड़ी पनीर की भुर्जी जैसी बना दी थी मैंने, तो वो उसको फिर भी ठीक लगती है, खा लेते हैं। वो एक पराठा रख देती हूँ तो एटलीस्ट पूरा टिफ़िन खा के आ जाते हैं। और कोई सब्ज़ी रखो ना तो नहीं खाता है वो, तो पनीर का आइटम कुछ रख दो ना, जैसे कि पनीर बटर मसाला की एक उसको पसंद है सब्ज़ी, ये भी पसंद है, तो मैंने वैसे ही बना दी है। और सुबह का टाइम हो रहा है 6 शायद 15 हो रहे हैं, बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता। सिर्फ एक पराठा रख देती हूँ बड़ा सा, वो खा के आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं खा के आते हैं तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन फ़िलहाल सब्ज़ी जो रखी है वो तो खा के ही आएंगे। तो कर रहे हैं उनके ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम। तो सब्ज़ी रात को ही बना दी थी, बस सुबह गर्म कर दी थी मैंने अच्छे से, और रखेंगे इनके टिफ़िन में। तो गए 7:05 हो रहे हैं, बेटू गए स्कूल, तो मैंने चढ़ा दिए चाय और मम्मी से बात भी चल रही है मेरी कुछ। पापा अभी तक लौट के नहीं आए हैं, तो बना रही हूँ चाय कड़क सी, क्योंकि इतने टाइम पीने की आदत पड़ गई है अब। मम्मी करो राधे राधे। आजकल मम्मी मौसम ठंडा हो रहा है। 7 दिन और रह गए इसमें। किस चीज़ में? कोई नवरात्रि लग जाएंगी, 9 दिनों के बाद फिर सर्दियाँ। सर्दी मुझे सर्दियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है कि गर्मियाँ? अभी तो अच्छी लगेंगी नवंबर तक, दिसंबर तो नवंबर में तो मैं गर्मी सर्दी मानता भी नहीं, बट लेकिन मेन सर्दी जो दिसंबर जनवरी फरवरी में मुझे फील होती है ना, 3 महीना की मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ही होती है बस, दिसंबर जनवरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त सैनी। कैसे हैं आप लोग? गाइस टाइम हो रहा है अभी 7:20, बेटू चले गए हैं स्कूल। और आज दरअसल बहुत ड्रामे उसने किए हैं, बिकॉज उसको काफ़ी दिनों बाद अब उनको ये था कि अब रेगुलर स्कूल शुरू हो गए ना, तो उसका मन नहीं था, उठा ही नहीं, आना का नहीं करता रहा। उसके बाद ब्रश कराया उसको, फिर नहलाने ले गई तो पता चला टंकी में पानी ख़त्म हो गया। फिर जब तक पानी ऑन किया, उसमें टैप में पानी आया, तब तक रह गए थे मुश्किल से 7 बजने में 5 मिनट। आज इनफैक्ट 2-3 मिनट लेट गया वो। और फिर हुआ क्या, उसको क्या कहते हैं, उसकी खांसी हो रही थी, उसको मेडिसिन वगैरह दी, तो उसमें से एक बॉटल भी गिर के टूट गई। हड़बड़ी में तो यही सब होता है। तो डैडी से बोलता है मुझसे कि मैं जब लौट के आऊँगा ना तो मैं डैडी को बोलूँगा कि मम्मा ने मेरी वाली मेडिसिन तोड़ दी है। मैंने कहा भैया तो कुछ भी बोल दियो, फ़िलहाल तू निकल अभी। तो हुआ क्या, वो बिना पैर छुए चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाइक पे बैठा है पापा के साथ, मैं उसको बाइक करी थी, उसको एकदम से मेरी पता नहीं शक्ल देख के याद आया या क्या पता नहीं, वो एकदम से उतरने वाला था कि मम्मी ने कही क्यों 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 मम्मी, तो बोलता है कि पैर नहीं छुए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, पैर वैर अभी मत छू, लेट हो रहे हो। अब में और मुझे लगा था कि शायद गुस्सा हो गया इस वजह से शायद पैर नहीं छुए। नहीं भूल जाते। मुझे लगा मे भी मैंने चिल्लाया उसके ऊपर कि देखो तुम्हारी हड़बड़ी तुम इतनी करवा देते हो कि ये देखो बॉटल भी फूट गई और दवाई मैंने दे भी नहीं पाई और पहले ही फूट गई वो। तो मेरे को लगा शायद नाराज़ हो गया, पर वो भूल गया था उस समय। तो वह चाय बना रही है अभी और पियेंगी चाय। और सुबह का जो हमारा रूटीन होता है वो लगभग ऐसा ही होता है। बेटू के जाने के बाद चाय ज़रूर पी जाती है, और पापा बेटू को स्कूल से छोड़ के आ भी चुके हैं। तो अभी उनकी पहले फीकी निकालूंगी, उसके बाद चीनी डाल के फिर अपनी डालेंगे हम लोग। मम्मी चाय किस में पीनी है, जल्दी डिसाइड करो फटाफट। कितने में पी लो? कप में पीनी है कि आपको ग्लास में पीनी है, मेरे कहने का मतलब। कप में जिसमें छान लो। मेरे कहने का तात्पर्य अच्छी लगे। मेरे को पता नहीं कि चाय कप में उतना मज़ा, मतलब जितना मज़ा मुझे कप में आता है ना, ग्लास में नहीं आता है। कप में छान, तो ऐसी कप में ही छानेंगे।
चलिए ज़रा चाय छान लेते हैं, फिर बात करती हूँ आपसे, और या फिर मैं बाद में बात करूँगी नहाने वगैरह के बाद। थोड़ा बिज़ी हैं अभी और भी काम निपटाने हैं। कल मैंने मशीन लगाई थी, ढेर सारे कपड़े मैंने 2 बार में धोए थे, तो वो सारे मेरे को भी टाइडी भी करने हैं, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो काम बहुत है मुझे, मिलूँगी बाद में। Are you all my personal dreams? तो चाय तो मैंने पी ली है, मम्मी ने भी पी ली है, और मैं कप धो के रख रही हूँ बिकॉज़ टूटने का डर लगता है मुझे। तो मैं धो के सुखा के इसी में वापस रख देती हूँ। तो गैस धीरे धीरे सारे काम करे ले रहे हैं, हालांकि तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है। अब रीज़न नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन कुछ सुस्त हो गया है मामला। तो ये बॉटल खाली हो गई थी, तो इसको भी फिल कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक फ्रिज में रख देती हूँ, एक बाहर रख देती हूँ, ऐसा करके। इसलिए मैंने कहा इसे भी निपटा लेते हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30 से ऊपर। हन्नू हो गई है मेरी, हेड बाथ लिया है आज मैंने। 3 दिन में बाल ऐसे चिपक चिपक करते हैं मैं 3 दिन में ये सर ऐसा लगता है ऑयल छोड़ रहा है। पसीना की वजह से। हाँ, कितना भी कोई कूलर पंखा एसी में बैठ ले, लेकिन सर में जो पसीना आना है वो तो आना ही है। फिर भी मुझे गर्मियाँ पसंद है, सर्दियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और गाइस आज मैंने, मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है मैं 6-7 दिन बाद बिंदी लगाई है ना। हाँ, मैंने काफ़ी दिनों से बिंदी नहीं लगाई है। अच्छा। यस। बेटी के लिए दाल चावल बनानी है मेरे को आज उनके लंच में, बिकॉज़ दाल चावल उन्होंने काफ़ी दिनों से नहीं खाए हैं। तो ऐसे अभी दाल चढ़ाएंगे, फिर चावल चढ़ाएंगे, और साथ में सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ। क्या सब्जी? करेले कब आएंगे इस घर में? करेले खाने का मन है बड़ा। अब शाम को आएंगे। हैं? शाम को। हाँ शाम को मंगाएंगे, सब्जी आएगी तब। ठीक। या कोई अभी बेचने आया तो देख लेंगे। मैं बैंगलोर में थी ना, तो मम्मी अरहर की दाल बनाती थी, करेले की सब्ज़ी और चावल। हाँ 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 हाँ। मम्मी ने ब्लॉग देखा तो उनको भी लगेगा कि हाँ मैंने बड़े मन से खाया इस बार। अच्छा। ये 3 चीज़ें बनाती थी ज़्यादातर, क्योंकि उनको पता था मुझे अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन, करेले की सब्ज़ी और दाल चावल बहुत अच्छा लगता है। खासकर से अरहर की दाल और चावल में ही मेरे को करेला ज़्यादा पसंद है। बाकी और दालें जो होती है ना, उनके साथ करेले का कुछ जमता नहीं मामला। अरहर की दाल करेला। अच्छा, अरहर की दाल से रोटी और करेले का भी बहुत बड़ा अच्छा, मतलब दाल और रोटी अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि बैंगलोर में मुझसे तोमर साहब बनवाते थे, कई बार ही बोलते थे। मम्मी बनाते थे। क्योंकि नहीं, यहाँ तो दाल का चलन ही बहुत ज़्यादा है, यहाँ चावल कम बनता है। इनफैक्ट बैंगलोर में मैं तो चावल ज़्यादा बनाती थी, लेकिन ये मुझसे जब अरहर की दाल बनती थी ना तो रोटी भी बनवाते थे, क्योंकि ये चावल नहीं खाते थे, करेला खाते थे और रोटी और दाल ऐसे। तो ऐसे ही बनाएंगे दाल चावल, देखेंगे कोई सब्ज़ी बना लेंगे, बिकॉज अभी करेला तो है नहीं, कुछ और ही बनाना पड़ेगा। तो चलो बना लेते हैं फिर खाना, फिर मिलती हूँ आपसे, वरना लेट हो जाएगा मेरा लंच। तो गैस चढ़ाते हैं अपनी अरहर की दाल, और ये कुकर की जो हालत है थोड़ा येलो येलो हो रहा है, वो मेड ढंग से नहीं धोती हैं इसलिए ऐसा है। वैसे तो बॉयल आ चुका है पानी में, इसके ऊपर जो ये वाइट वाइट कलर का निकल के आया है दाल में से, ये मैंने निकाल दिया है। ये आप लोग को भी निकालना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और सूखे मसाले डालेंगे अपने, हल्दी मिर्च धनिया, नॉट धनिया नहीं डालेंगे। धनिया मैं सिर्फ सांभर बनाती हूँ तब डालती हूँ, सांभर मसाला ज़रूर डाल देती हूँ लेकिन इसमें। तो मिर्च वगैरह डालेंगे, और टमाटर मैंने 3 डाल दिए हैं ताकि खट्टी दाल बने, अच्छी बने। और कड़ी पत्ता डाल के बंद कर देंगे कुकर को, और इधर तड़का लगाएंगे। तो मैंने 1 चमचा घी ले लिया है, राई ज़ीरा डाल दिया है, और आज मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। वैसे मैं लहसुन लगभग नहीं डालती, बिकॉज़ बेटू को पसंद नहीं है दाल में लहसुन। तो मैं सिर्फ प्याज और मिर्ची डाल रही हूँ उसमें तड़के में। तो एक तरफ हमारे चावल भी पक चुके हैं, बस लगभग 95% पक चुके हैं, बाकी भाप से पक जाएंगे, वो कवर करके रख दिया है। और दाल भी हमारी पक चुकी है, तड़का लगा दिया है। थोड़ी मैंने पतली रखी है दाल, बिकॉज़ अब सब 1 घंटे बाद जब खाएंगे तो थोड़ी गाढ़ी उस समय हो जाएगी रखे रखे, इसलिए मैंने पतली कर दी पहले से ही। गाइस
टाइम हो रहा है 12:30, खाना हमारा बन चुका है और मैं मम्मी के रूम में आके आज बैठी हूँ क्योंकि मुझे को आ रही है नींद, क्योंकि मेरी रातों की नींद थोड़ी थोड़ी ऐसी है, मतलब जिस दिन मेरे को टाइम से नींद आती है तो रात में खुल जाती है आँख, जिस दिन टाइम से नींद नहीं आती है तो उस दिन सुबह तक नींद रहती है मुझे, मतलब अलार्म से मेरी आँख खुलती है। लेकिन वही है कि टाइम से नींद ना आने का मतलब 3 बजे तक आँख खुली रहती है। अब हुआ क्या, कल रात को मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आई है, फिर अलार्म 6 बजे सुबह बजाए तो 3 घंटे ही नींद मिली टोटल, तो नींद आने लगती है इतने टाइम तक। तो मैंने कहा मम्मी वाले रूम में ही सो जाती हूँ आज। अभी 12:30 कुछ हो रहे हैं ऐसे, तीनों आएंगे 1:30 बजे तक और वो आके वैसे भी आते हैं तो चिप्स लेके आते हैं, पहले तो वो खाते हैं, यहाँ वहाँ डोलते हैं, कपड़े निकालते हैं फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, फिर आके 15-20 मिनट अपने बाबा के रूम में बैठे रहते हैं, कार्टून देखते हैं, तब जाके उनकी दिनचर्या शुरू होती है। तो मैं वही सोच रही हूँ 2 बजे तक सो लूँ 2 घंटे के लिए, थोड़ा मेरे को आराम मिल जाएगा और थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ, वरना बहुत ज़्यादा हिसाब मेरा ख़राब हो रहा है। तो ऐसे ही अब सोएंगे, लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं, फ़ैन चला लेते हैं, बिकॉज मैं तो बस ऐसे ही आके बैठ गई। सोएंगे अब हम, अब ऊपर पंखा चलेगा, नीचे बेबी सोएगा। आप लोग सोइए मत, आप लोग लंच कीजिए। आज मेरी कुछ तबीयत में कुछ हो गया है गड़बड़, तो मेरे को ना नींद बहुत आई है आज। मुझे लगा ऐसा कि बीपी लो हो गया शायद, तो मैंने सोचा लो खाना खा लेते हैं। तो लगभग 2:30 बज रहे हैं, मैं खाना खा रही थी। हालांकि अचार और दाल चावल का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मन नहीं था मेरा खाना खाने का, पर मैं सिर्फ इसलिए खा रही थी कि थोड़ा शायद ताकत आ जाए मेरे को बॉडी में। और गाइस सुबह ही मैंने मम्मी से कहा था करेले नहीं है, तो पापा को भेज के उन्होंने करेले मंगवाए। और करेले वगैरह ये सब मैं तो बनाना जानती नहीं हूँ, तो मम्मी बनाती हैं, तो वो बना भी रही हैं और मैंने भी जस्ट चाय बनाई है। तो हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं और मम्मी बैठ के करेले काट रही हैं। और जो बेटू को पढ़ाते हैं सर, उनके बारे में कुछ बात चल रही है। जब से वो आने लगे हैं थोड़ा डर से पढ़ने भी लग गया, ऐसे करके कुछ हमारी बातचीत चल रही है मम्मी से। ये देखिए सीलन ने क्या किया है। तुलसी जी तो काफ़ी हरी लगी हैं वैसे, तोड़ के लेके जाएंगे, चाय में डालेंगे। वेदर काफ़ी सही हो रहा है अभी, आजकल थोड़ी बहुत बारिश हो रही है ना। देखिए छत कैसी हो रही है, ठंडी ठंडी भीगी भीगी। अरे वाह, 6:30 बज रहे हैं अभी। बेटू के सर पढ़ा रहे हैं उनको, मम्मी बैठी हुई हैं उधर डाइनिंग पे, क्योंकि जब सर पढ़ाते हैं तो एक बंदा तो उधर बैठता ही बैठता है, या तो मैं बैठूं या मम्मी बैठे। तो मैंने अपनी चाय थोड़ी जल्दी पी ली, मम्मी थोड़ा स्लो पीती हैं। और अभी एक सर को भी 1 कप बना के भी दे के आई हूँ। और मैंने मम्मी से बोला मैं थोड़ी देर ऊपर बैठ के आ रही हूँ, अच्छी हवा चल रही है, क्योंकि अब थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है ना, तो उमस थोड़ी कम फील हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम। तो मैंने कहा छत पे थोड़ी हवा लेके आती हूँ। और अभी वैसे तो इस समय कोई छत पे है ही नहीं, एक बंदा भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। वेदर इतना अच्छा है। ये पीछे जो कोई कॉलोनी है, पता नहीं कौन सी है, उसमें तब भी लोग बैठे दिख रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। हमारे ना घर के जस्ट सामने एक अंकल का घर है, उनका ना 1.5 साल पहले आंधी आने से ना ऊपर जो वो होता है ना, कुछ लगाते हैं जैसे, तो वो गिर गया था हवा में आंधी में, तो उन्होंने आज तक उसको सही नहीं कराया। मैं वही सोच रही हूँ कि इतना आलस किस बात का है, 1.5 साल से वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। जिस पर्पज़ से लगाया था वो उसका तो कुछ हो नहीं पाया, बिकॉज़ वो तो पड़ा ही हुआ है ऐसा ही। देखो दिख रहा है, ये देखिए ये गिरा पड़ा है। देखिए यहाँ छत पे कोई दिख ही नहीं रहा है।
गाइस थोड़ी देर मैंने टहल लिया, लगभग 5-7 मिनट। ज़्यादा देर तो मैं ऊपर रह नहीं सकती बिकॉज़ लड़के एक एक करके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, फिर थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अब हम जाएंगे नीचे और 5-6 मिनट बैठूंगी बस, फिर ये व्लॉग एंड करूंगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, ठीक? चलिए फिर बाय बाय, फिर सायोनारा, फिर